नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। जो सब मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने होली मना ली, दहन कर लिया, रंग भी लगा लिया, गुलाल भी खेल लिया और अब बारी है पढ़ने की, क्योंकि आज से ठीक 10 दिन बाद आपका हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा प्रश्न पत्र के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक छोटा सा मैंने खाका तैयार किया है आपके लिए कि आपके प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न आएंगे और आप किस तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विषय वस्तु की, अर्थात क्या क्या है पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी पुस्तक है आरोह, दूसरी एक और पुस्तक है वितान और एक बड़ी सी पुस्तक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। आरोह जो पुस्तक है आपकी वो 2 भागों में बटी हुई है, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग में से 18 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा और पद्य भाग में से आएगा 14 नंबर का, जिनमें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होंगे और दोनों ही भागों में से एक एक व्याख्या भी आएगी आपके लिए लिखने के लिए। उसके बाद आती है वितान। उस पुस्तक को 12 अंक भार मिले हैं और उसमें से कुल आपके 8 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और 1 दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होंगे। उसके बाद आती है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में से 7 नंबर का प्रश्न पत्र आने वाला है, जिसमें से 2 बहुविकल्पी प्रश्न, 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न और 1 दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में इसको 9 अंक भार दिया गया है और इसके अंदर आपके 2 चीज़ें आती हैं। एक तो पत्र लेखन, जिसमें कि आपके कार्यालय पत्र यानी सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, अधिसूचना, ज्ञापन, ये सब इसी भाग में आता है। तो इनमें से कोई भी एक आपके लिए लिखने के लिए आएगा। और दूसरा इसमें आएगा निबंध। 4 नंबर का कार्यालय पत्र और 5 नंबर का निबंध। उसके बाद आती है आपके व्याकरण। व्याकरण कुल 8 अंकों की आएगी, जिसमें से 2 तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान वाले। और व्याकरण में आपके शब्द शक्ति, 2 प्रश्न शब्द शक्ति के होंगे, 2 प्रश्न अलंकार के होंगे और 2 प्रश्न जो हैं वो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से होंगे। उसके बाद आपके अपठित गद्यांश और 1 अपठित पद्यांश, दोनों 6-6 अंकों के। आरोह में से व्याख्या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और एक प्रश्न आएगा कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि आरोह पुस्तक में से ही आएगा। अब देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में बटा हुआ होगा, खंड ए, खंड ब, खंड से और खंड द। पहला खंड जो है खंड ए, उसमें आपके केवल बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और 2 जो हैं आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आएंगे वो खंड ए में होंगे। आप देखिए, बहुविकल्पी रिक्त स्थान कुल 16 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी होंगे, अर्थात जिनके 4-4 विकल्प होंगे। उनमें से आपको एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। और 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान वाले, जिनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। कुल प्रश्न हो गए 22, सब 1-1 नंबर के प्रश्न, यानी कि 22 नंबर का पेपर हो गया। उसके अलावा जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे उनमें भी 6 प्रश्न आएंगे, दोनों में 6 अपठित गद्यांश में 1-1 नंबर के 6 प्रश्न और ऐसे ही पद्यांश में भी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न होंगे, यानी कुल 12 अंक हो गए। 22 और 12 34 नंबर का पेपर आपका 1-1 अंक वाले प्रश्नों का ही होगा। आप खूब आराम से 34 में से 34 नंबर लेकर आ सकते हैं। बस ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर लिखना है। कंफ्यूज ना हो, एक बार सोच लें लिखने से पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पड़ोसी का बिल्कुल ना देखें।
नकल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अपनी तैयारी के बूते पेपर देने के लिए जाएं। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आप खुद जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे और आप दूसरे का देख के अपना सही काट कर और गलत आंसर लिख देते हैं, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें। दूसरा आता है खंड ब। खंड ब में केवल लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 5 और सारे प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि कुल 10 नंबर का ये आपका खंड ब जो है ये भाग है। इसमें अब आप देखिए, एक प्रश्न तो लघुत्तरात्मक आरोह की गद्य वाले पार्ट में से आएगा और एक आएगा पद्य वाले भाग में से। इसी प्रकार वितान में से कुल 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा अभिव्यक्ति और माध्यम में से। इस तरह से कुल 5 लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिनके उत्तर जो है वो 30 से 40 शब्दों के बीच लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं खंड स पर। खंड स में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और ये भी बटे हुए हैं, यानी कि एक प्रश्न आएगा आरोह गद्य भाग में से, एक आएगा आरोह पद्य भाग में से, एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा वितान में से और एक आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम में से। कुल 5 प्रश्न होंगे और सभी का अंक भार होगा 3। तो 4 प्रश्न तो ये हो गए और एक जो आपका कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय आएगा आरोह गद्य या पद्य भाग में से। आरोह पुस्तक में से आएगा, या तो कवि का लिखना है आपको या लेखक का लिखना है। तो मेरी सलाह यही है कि आप सारे कवियों का याद कर लें, आप आसानी से लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, कुल 15 नंबर हो गए। उसके बाद आता है खंड द। खंड द में आपके व्याख्या आएंगी 2 आरोह वाली पुस्तक में से, एक गद्य भाग में से व्याख्या आएगी और एक व्याख्या आएगी पद्य भाग में से। दोनों व्याख्या 6-6 अंकों की होंगी। उसके अलावा एक आएगा पत्र लेखन, जो अभी मैंने आपको बताया था, कार्यालय पत्र या ज्ञापन, अधिसूचना, ये सब कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, निविदा, ये सब इनमें से कोई एक आपको लिखने के लिए आएगा। सभी का फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, आप अच्छे से ध्यान करके जाएं और अपना प्रश्न पत्र अटेम्प्ट करके आएँ। उसके अलावा अंतिम प्रश्न जो होगा वो होगा निबंध लेखन का, जो 5 अंकों का है और ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे तो 5 में से 5 अंक भी ला सकते हैं। निबंध को आप पार्ट्स में डिवाइड करके लिखें। जिस भी विषय पर निबंध आता है सबसे पहले प्रस्तावना जरूर लिखें। प्रस्तावना में कि वो जिस सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, जैसे नारी सशक्तिकरण है या बेरोजगारी है या महंगाई है या देश का राष्ट्र का उत्थान कैसे हो सकता है, आतंकवाद है, आजकल जो करंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पर ही निबंध आता है। इन निबंधों को आराम से आप पढ़कर जाएं तो ज़रूर वहाँ पर अच्छे से करके आ पाएंगे। और सबसे पहले तो आपको उसकी प्रस्तावना लिखनी है, यानी जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में कि ये क्या है, कैसे है, एक छोटा सा उसका परिचय। उसके बाद 2 या 3 आप उसके भाग बना बना के टॉपिक लिख के लिख सकते हैं और अंत में उपसंहार जरूर लिखना है कि इस सारे से क्या समझ में आता है और इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। तो ये निबंध हो गया। निबंध में 5 में से 5 अंक आप ला सकते हैं। पत्र लेखन में जो भी पत्र आता है, आपको पता है कार्यालय पत्र जो होते हैं उनका फॉर्मेट, प्रारूप जो है वो लगभग समान होता है। तो आप केवल प्रारूप भी बनाकर आ जाएंगे सही तो उसमें भी आपको अच्छे, उसमें आधे नंबर तो आपको प्रारूप के ही होते हैं, बाकी विषय वस्तु के नंबर होते हैं। तो इसलिए ध्यान से लिखना है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आप दे ही सकते हैं आराम से, 100-150 शब्दों में उत्तर इसका लिखना है। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी यही करनी है कि अब तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, पुनरावृत्ति करें उसकी। और अब तक यदि आप नहीं पढ़ पाए, बहुत दिन हो गए हैं पढ़े हुए, आपके दिमाग से निकल गया है पाठ, तो आप अभी भी आपके पास बहुत समय है, 10 दिन का पर्याप्त समय है। आप सर्वप्रथम अपनी दोनों पुस्तकों के प्रत्येक पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लें पाठ, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो भी प्रश्न आते हैं प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सोच समझकर उत्तर लिखें।
सबसे पहले जो पहला प्रश्न आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्नों के जहाँ उत्तर देने हैं। एक तो आपकी कॉपी का ऐसा रहता है, ऐसा बनी हुई रहती है कॉपी, ये ऊपर का हाशिया हो गया और ये साइड का हाशिया हो गया। तो हाशिए को कवर नहीं करना है हमें। जो कुछ भी हम लिखें थोड़ी सी जगह में, यानी एक लाइन में ही लिखते हैं, जैसे प्रश्न संख्या और उत्तर संख्या, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। बहुत से बच्चे बहुत कुछ लिख देते हैं, उस पूरी जगह को ही कवर कर देते हैं। ये जगह जो है आपके जो एग्जामिनर हैं उनके लिए नंबर देने के लिए है, तो इसलिए इस जगह को आपको खाली छोड़ना है। केवल प्रश्न संख्या का एक छोटा सा ऐसे बॉक्स होता है, वहाँ पर आप केवल प्रश्न संख्या और उत्तर, बस ऐसे ही आपको लिखना है। इस जगह को नहीं, इस जगह में कुछ नहीं लिखना है। ऊपर लिखा भी होता है कि एग्जामिनर के लिए प्रश्न देने के लिए स्थान, ठीक है। यहाँ आप जब अपना उत्तर लिखेंगे, विशेषकर पहले प्रश्न का जो भी उत्तर लिखें, 16 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर देना है। 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो 16 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ ऐसे नंबर डालें 1 2 3 और आगे भी, और उसका उत्तर लिखे। केवल व है तो ब, द है, स है, जो भी है वो लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका समय भी वेस्ट होता है, व्यर्थ जाता है। उस समय को आप आगे के जो बड़े प्रश्न हैं जहाँ आपको सोच सोच के लिखना पड़ेगा, वहाँ काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको इस तरह से टेबल बनाकर ही देना है, तो ज़्यादा उचित रहे। उसके बाद जो 6 प्रश्न हैं आपके रिक्त स्थान वाले, मैंने अभी बताया था आपको कि 2 प्रश्न व्याकरण में से होंगे, 2 होंगे अलंकार के प्रश्न, और 2 प्रश्न होंगे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक में से। सोच समझकर पेपर करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप प्रश्न हल करते हैं तो एक खंड के जो प्रश्न हैं उनको एक साथ ही उत्तर लिखिए। खंड ए का मान लीजिए आपको खंड ब अच्छे से आता है, तो पहले खंड ब को आप हल कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने खंड ए के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे, उसके बाद आपको नहीं आ रहा, आपने दूसरे खंड के प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर दिया, तो वो नंबर देने में गलती होगी और आपका ही नुकसान होने की संभावनाएं हो सकता है। कोई प्रश्न में नंबर दे जाने से चूक की जाए, तो इसलिए जो भी एक खंड के जितने भी प्रश्न हैं उन सबका उत्तर एक साथ ही दें। 2 प्रश्नों के उत्तर में कम से कम 2 लाइनों का जगह आपको स्पेस छोड़ना है, ठीक है। और एक प्रश्न यदि 2 या 3 भागों में बटा हुआ है तो उन तीनों भागों के उत्तर एक साथ ही देने हैं। ये नहीं कि एक भाग का उत्तर पहले पेज पर लिख दिया, दूसरे का उत्तर चौथे पेज पर, तीसरे का 7वें पेज पर, तो ऐसे आपका नुकसान हो जाएगा। वहाँ एग्जामिनर नंबर काट भी सकता है आपको, ठीक है। और अब अंत में कहना चाहूँगी कि खूब अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दे के आएँ, ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ें, क्योंकि 3.25 घंटे का समय आपको मिलता है, तो समय कम नहीं है। 15 मिनट तो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए ही है। प्रश्न पत्र के अलावा जो आपकी पुस्तिका होती है, उत्तर पुस्तिका, उस पर भी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश लिखे होते हैं, तो प्रश्न पत्र के निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो आपकी पुस्तिका है उत्तर पुस्तिका, उसके निर्देशों को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से प्रश्न पत्र को हल करें। अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पढ़कर जाएं, अच्छा पेपर करके आएं और अच्छे नंबर लेकर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।